हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसकी हम बुक लेकर चल रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। इसमें आज एक हम अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, आइंस्टीन्स क्राइटेरिया ऑफ इरेड्यूसिबिलिटी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाएगी एंड बहुत इजी है। जो हमने लास्ट टाइम पे कंप्लीट करी थी वो थोड़ी हार्ड भी थी, बट ये आपसे बहुत ही इजी है अगर आपको समझ में आ जाएगी तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल गिवन एज एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स, जो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, विद इंटीजर कॉफिशिएंट्स, जो इनके कॉफिशिएंट्स है, मतलब x का कॉफिशिएंट क्या है a1, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है a2, कांस्टेंट का टर्म क्या है a0 और x की पावर n की जो कॉफिशिएंट है वो an है। ये सब जो वैल्यूज हैं ये इंटीजर कॉफिशिएंट्स हैं। ये जो कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं x के, ये इंटीजर हैं। एंड लेट p बी एनी प्राइम नंबर सच दैट, और हमने एक और इंटीजर माना है p जो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, सच दैट किस तरह से माना है कि जो p है वो डिवाइड करता है a0 को, p डिवाइड्स a0, p डिवाइड्स a1, p a1 को भी डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a2, p a2 को भी डिवाइड करता है, डॉट 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 मतलब p जो बीच में जितने सारे कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं उन सबको डिवाइड करता है। कहाँ तक? p डिवाइड करता है an माइनस 1 तक, मतलब an से जो पहला वाला टर्म होगी वहाँ तक वो सारे कॉफिशिएंट्स को डिवाइड करता है। बट p डज नॉट डिवाइड्स an, जो an है उसे p दैट इज प्राइम एलिमेंट डिवाइड नहीं करता है। ऑल्सो हमें क्या है इसमें कि p स्क्वायर, अभी तक हम p लेकर चल रहे थे, p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स a0 को p जो है p स्क्वायर डिवाइड नहीं कर रहा, p डिवाइड कर रहा है a0 को, p डिवाइड कर रहा है a0 को, बट p स्क्वायर डिवाइड नहीं करेगा a0 को। अगर ऐसी हमारे पास कंडीशन बनती है किसी पॉलिनोमियल में तो हम क्या कह सकते हैं? देन एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो हमारा जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है वो एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर दैट एफ एक्स इज अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। हम क्या मान लेंगे कि जो एफ एक्स है वो एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जिस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसका जो कॉफिशिएंट होता है वो 1 हो, वो होता है हमारे पास प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। अब हमने ऐसा क्यों कंसीडर करा? बिकॉज एज्यूमिंग सो इफ वी टेक आउट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इट्स कॉफिशिएंट देन द पॉलिनोमियल विल रिमेन सेम। तो अगर हम जैसे कि हम इस बार मान लेते हैं कि प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है कि जो an है, जो हमारे पास an है वो इक्वल्स टू 1 होगा। हाईएस्ट पावर x टू द पावर n ही है इस पॉलिनोमियल में, तो an इक्वल्स टू 1 होगा। अब हम इसमें से कुछ भी ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर फाइंड करेंगे, जीसीडी फाइंड करेंगे, तो इन सब कॉफिशिएंट्स का जीसीडी क्या आएगा? 1, क्योंकि इसका 1 है। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट ही तो आता है, मिनिमम एलिमेंट जो सबको डिवाइड कर रहा हो, तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा। तो हम अगर 1 को सब में से कॉमन रहेंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो सेम रहेगा, तो हमारी जो कंडीशन है वो आगे तक के लिए सही चलती रहेगी। तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि एफ एक्स हमारा प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेके चल रहे हैं? नाउ सपोज एफ एक्स इज रेड्यूसिबल। हमें क्या प्रूव करना है कि एफ एक्स इरेड्यूसिबल है। हम इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव कंडीशन लेके चलेंगे और एंड में हम क्या प्रूव कर देंगे कि हमने जो अजम्पशंस ली थी कि एफ एक्स रिड्यूसिबल है वो हमारी गलती थी और एफ एक्स जो है वो इरेड्यूसिबल है। ठीक है, तुमने इसलिए मान लिया है कि सपोज एफ एक्स इज रेड्यूसिबल। अगर एफ एक्स रेड्यूसिबल है तो इसका मतलब क्या है? वो दो फैक्टर्स में फैक्टराइज हो सकता है। देन एफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। तो हम एफ एक्स को फैक्टर कर सकते हैं दो पॉलिनोमियल की फॉर्म में, और दोनों जो पॉलिनोमियल होंगे वो पॉजिटिव डिग्री के होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रेड्यूसिबल है तो दो फैक्टर में डिवाइड हो सकता है। उसके बाद देयरफॉर बाय गॉस लेमा, हम अगर गॉस लेमा देखें तो एफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अब हमने ऑलरेडी मान लिया है जब एफ एक्स रेड्यूसिबल है तो गॉस लेमा के अगर हम गॉस लेमा के अकॉर्डिंग चलें तो वो दो पॉलिनोमियल्स में फैक्टर्स हो सकता है ऑफ पॉजिटिव डिग्री इन क्यू एक्स क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन क्यू एक्स। तो क्यू एक्स हमारे रेशनल नंबर की फील्ड चल रही है। ठीक है, दस इफ वी एज्यूम दैट एफ एक्स इज रेड्यूसिबल इन क्यू एक्स, देन अगर हम मान लें कि वो एफ एक्स रेड्यूसिबल है क्यू एक्स में, तो हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स टू द पावर एन, ये पॉलिनोमियल है। अब ये जो एफ एक्स है ये हमारा अगर रेड्यूसिबल है तो हम इसे दो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में फैक्टर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल को फैक्टर करके दिखा दिया है, क्या क्या? बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस डॉट डॉट पी आर एक्स टू द पावर आर। ठीक है, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या लिया है? सी की फॉर्म में लिया है, मतलब इसके जो कॉफिशिएंट्स वो सी की फॉर्म में है। क्या क्या है? सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस डॉट डॉट सी एस की पावर सी एक्स एक्स की पावर एस। ठीक है, हम यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या होगा? r और s की जो पावर होगी वो दोनों मिलके हमारी n बन जाएगी, तभी तो हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल मिलेगा इन दोनों की मिल्क प्रोडक्ट से। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे r और s है वैसे लेस देन इक्वल्स टू n होंगे, लेकिन इन दोनों का सम इक्वल्स टू n हो जाएगा। वेयर अगर ये लाइन समझ में नहीं आई हो तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वेयर लेकिन ये वाली लाइन तो लिखनी है जो मैंने अभी बोली थी ना कि r प्लस एस इक्वल्स टू n हो जाएगा और r और s लेस देन n होंगे, वैसे तो वो वाली लाइन को अगर आप नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं।
वेयर बीज एंड सीज, ये जो कॉफिशिएंट है, बी के जो कॉफिशिएंट है और सी के कॉफिशिएंट वो हमारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और आर भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और एस हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो हमारे पास ये जो है हमारे पास टर्म ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, तो हमारे पॉलिनॉमियल फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम इसी वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं थे तो मैंने नीचे मान लिया। ठीक है, तो फ्रॉम अबव इक्वेशन 1 हम इस इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, जो मेन पॉलिनॉमियल है उसमें a0 है कांस्टेंट टर्म, और अब हमने इसको दो फैक्टर में फैक्टराइज करा है, दो पॉलिनॉमियल्स में फैक्टराइज करा है, तो इन दोनों की कांस्टेंट टर्म को मिलाकर ही हमारे पास कांस्टेंट टर्म बनेगी। इसकी कांस्टेंट टर्म b0 है, इसकी कांस्टेंट टर्म c0 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारी a0 बनेगी, तो हमने वही लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि जो p है वो a0 को डिवाइड कर रहा है। हमने स्टेटमेंट में लिखा है कि p डिवाइड्स a0, लेकिन p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स a0 है। ठीक है, तो हमें पता है कि p a0 को डिवाइड कर रहा है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि या तो p b0 को डिवाइड करेगा या p c0 को डिवाइड कर देगा, लेकिन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स a0। अगर p स्क्वायर दोनों a0 को डिवाइड नहीं कर रहा तो सिर्फ एक को ही तो डिवाइड कर पाएगा, दोनों को तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि p भी प्राइम नंबर है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि p कैन नॉट डिवाइड बोथ b0 एंड c0। तो b0 और c0 को डिवाइड नहीं कर सकता, या तो b0 को करेगा या c0 को करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिया है अब हमने, सपोज p डिवाइड्स b0। अब हमने मान लिया है इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर रहा है, तो b0 को या c0 को। हमने मान लिया कि ये b0 को डिवाइड कर रहा है। अगर ये b0 को डिवाइड कर रहा है तो c0 को डिवाइड नहीं कर रहा होगा, एंड p इज नॉट द डिवाइजर ऑफ c0। ठीक है, इफ p इज द डिवाइजर ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ b's। अब हमने क्या कंसिडर कर लिया कि जो p है वो डिवाइजर है सभी b के जितने भी कोफिशिएंट है, दैट इज b1 b0 b1 डॉट br तक, इन सभी कोफिशिएंट को p डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देन p इज द डिवाइजर ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ fx। तो p हर एक कोफिशिएंट जो fx के हर एक जो कोफिशिएंट है उन सबको डिवाइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे p इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, जितने टर्म्स आ रहे हैं उन सबके कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर रहा है br तक। तो हम इन सब में से p को कॉमन ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो इन सबको भी डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमें क्या पता है, बट p इज नॉट डिवाइजर ऑफ an, p an को डिवाइड नहीं करा, हमने तो स्टेटमेंट में ही कंसीडर करा है p डज नॉट डिवाइड्स an, तो ये तो हमारी असम्पशंस गलत हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि p जो है वो सभी कोफिशिएंट्स को डिवाइड नहीं कर रहा है b के। ठीक है, देयरफॉर ऑल कोफिशिएंट्स b आर नॉट डिविजिबल बाय p। इसका मतलब सारे जो b के कोफिशिएंट हैं वो डिविजिबल नहीं है p से। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है b के, जो पहला b का कोफिशिएंट है जो डिविजिबल बाय p नहीं है। ठीक है, लेट b के वेयर k इज लेस देन इक्वल्स टू r। जो k है वो हमारा या तो r हो सकता है, मतलब लास्ट वाला कोफिशिएंट हो सकता है, या फिर r से छोटा कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है इनके बीच में। ठीक है, b द फर्स्ट b विच इज नॉट डिविजिबल बाय p। तो ये हमारा पहला b का कोफिशिएंट है जो हमारा p से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, देन ईच ऑफ दीज इज डिविजिबल बाय p। तो अगर बस हमारा यही एलिमेंट है जो p से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इससे बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं इससे पहले के वो सारे तो डिवाइड हो रहे हैं p से। ठीक है, एंड बी के इज नॉट डिविजिबल बाय पी, और जो बी के है वो हमने पहले अज्यूम कर लिया कि वो डिविजिबल बाय पी नहीं है। ऑल्सो जो के है वो लेस देन एन होगा। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ये जो आर है ये हमारा लेस देन एन होने वाला है, और ये एस भी हमारा लेस देन एन होने वाला है। अब आर के अंदर से भी हमने एक और एलिमेंट निकाल लिया है के, तो के तो ऑब्वियसली एन से छोटा होगा ही होगा। ठीक है, तो ऑल्सो के इज लेस देन एन, एंड सिंस आर इज लेस देन एन, आर भी छोटा है एन से और के भी छोटा है एन से। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 दैट इज इस वाली इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ए के, अब हम इसमें अगर प्रोडक्ट करें, इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करें, तो हम एक एलिमेंट फाइंड करते हैं ए के। यहाँ पे बीच में कोई एलिमेंट ऐसा आ रहा होगा ए के, जैसे A3 A4 A5, हमने किसी एलिमेंट का नाम ले लिया है ए के। ठीक है, अगर उस ए के का एलिमेंट फाइंड करना चाहें इनके प्रोडक्ट से, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखो, अगर हमें ए के का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो बी के इंटू सी नॉट, मतलब एक ऐसा कोफिशिएंट जिसका जो पावर है वो एक्स की पावर के हो रही है, तभी तो वो उनके जो वो है पावर्स वो सेम बैठेगी, उसकी कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद उसमें और कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं कि k-1 और c1 के, k-2 और c2 के, ये इस तरह से हम ए के को लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरह से तो प्रोडक्ट करते हैं, जो सेम पावर के होते हैं उन्हें ऐड कर देते हैं। यहाँ से देखो इनकी पावर सेम बैठेगी, तो हमने कोफिशिएंट्स को ऐड कर दिया है सिंपल। जो ए के का कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल होगा, जो सेम पावर के कोफिशिएंट्स है उनको ऐड कर दिया है सिंपल। ठीक है, यहाँ से हमने बी के सी नॉट की वैल्यू निकाली। किस तरह से निकाली, बी के सी नॉट तो हमारा एज इट इज इधर ही रहा, जिसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है। ए के को हमने ऐसे रन दिया, उसके बाद जितने भी ये सारे एलिमेंट्स प्लस के थे इधर हमने सारे माइनस में ले गए। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब हमने क्या करा है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी तो हमने यहीं पे लिख दिया क्योंकि छोटा सा ही बचा है। नाउ के इज लेस देन एन, जो हमारा के है, जो हमने बीच में से एक एलिमेंट निकाला था वो एन से छोटा है, देयरफॉर जो पी है वो डिवाइड करेगा ए के को, पी तो डिवाइड करेगा क्योंकि पी किसको नहीं डिवाइड कर रहा, पी डज नॉट डिवाइड्स ए एन को नहीं कर रहा।
बाकी तो पी ए के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करा तो पी ए के को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे इक्वेशन 2 में एलिमेंट्स आए थे उनको सबको डिवाइड करेगा। पी डिवाइड्स बी के माइनस 1 बी के माइनस 2 डॉट डॉट बी नॉट, इन सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा सिर्फ बी के को छोड़कर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं कि पी डिवाइड करेगा बी के सी नॉट को। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, देखो इक्वेशन नंबर 2 ये रही। इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जो P है वो डिवाइड करेगा B के सी नॉट को। क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि P A के को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्यों डिवाइड कर रहा है? क्योंकि ये तो A के बीच में लाई कर रहा है ना, P बस AN को डिवाइड नहीं कर रहा, बाकी तो सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है। तो P A के को डिवाइड कर रहा है, P B के माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, P B के माइनस 2 को डिवाइड कर रहा है, इन सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि P B के सी नॉट को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, P डिवाइड्स B के सी नॉट। लेकिन अभी हमने जस्ट पहले एज्यूम किया था कि क्या P डज नॉट डिवाइड्स B के। इससे हम क्या इंप्लाई करते हैं कि P डिवाइड कर रहा है B के को या फिर P डिवाइड कर रहा है सी नॉट को। ठीक है, लेकिन अभी हमने पहले ही एज्यूम किया था कि P B Q को डिवाइड नहीं कर रहा है, और उससे पहले एज्यूम किया था कि P डज नॉट डिवाइड सी नॉट। हमने करा था यहाँ पे एज्यूम, देखो यहाँ पे लिखा है कि P इज नॉट द डिवाइजर ऑफ सी नॉट। यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करने वाला था, हमने मान लिया कि वो B नॉट को डिवाइड कर रहा है, मतलब सी नॉट को डिवाइड नहीं कर रहा। सी नॉट का तो हमने यहाँ से मान लिया कि P सी नॉट को डिवाइड नहीं कर रहा, और यहाँ पे ये लिख रहा कि B के डज नॉट B के इज द फर्स्ट B विच इज नॉट डिविजिबल बाय P। तो मतलब B के हमारा पहला एलिमेंट है जो P से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर ना तो B के डिवाइड हो रहा है ना सी नॉट डिवाइड हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों चीज डिवाइड हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज according to our assumption B does not divide B के and P does, this is P डज नॉट डिवाइड सी नॉट। जो P है वो B के को भी डिवाइड नहीं कर रहा, P सी नॉट को भी डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमने ये जो अजम्पशंस करके चले थे कि वो रेड्यूसिबल है, दो पॉलिनोमियल्स में ब्रेक हो गया, वो सब रॉन्ग है। और हम क्या कह सकते हैं, हेंस fx मस्ट बी इरेड्यूसिबल इन qx। तो हम कह सकते हैं कि fx जो है वो इरेड्यूसिबल है, मतलब रेड्यूस नहीं हो सकता है इन qx, दैट इज फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर आपको इस थ्योरम में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।